हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो पोलर मॉलिक्यूल्स कैसे मॉलिक्यूल्स होंगे? ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास डाइपोल मोमेंट होता है, इनहेरेंट डाइपोल मोमेंट, यानी स्वतः का डाइपोल मोमेंट अगर है तो उसको हम बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल। और ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास डाइपोल मोमेंट नहीं होता है उसको हम बोलेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल सबसे पहले देख लेते हैं क्या होता है। ए मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड। तो सपोज ये आपके पास मॉलिक्यूल है तो इसका सेंटर जो पॉजिटिव चार्ज का होगा और नेगेटिव चार्ज का होगा कोइंसाइड करेगा, एंड हेंस इनहेरेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज जीरो। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है? जीरो। इनहेरेंट डाइपोल मतलब स्वतः का डाइपोल मोमेंट वो जीरो होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको समझना चाहें तो ये हमारे पास है प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज, तो इन दोनों के बीच की दूरी कैसे है? ये है जीरो, डी बराबर जीरो। जब दोनों के बीच की डिस्टेंस जीरो है यानी सेपरेटेड नहीं है ये, तो ऐसे केस में डी जीरो हो जाएगा। जब डी जीरो होगा तो डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन क्या होता है? पी बराबर क्यू डी। तो डी जीरो हो गया तो पी भी जीरो हो जाएगा, तो इसलिए डाइपोल मोमेंट नॉनपोलर मॉलिक्यूल का जीरो हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है? जैसे आपके पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन एटसेट्रा, ये सभी क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल्स कैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं? ए मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर सेपरेटेड। ठीक है, तो मान लो हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है, इसका जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर होगा वो यहाँ पे है, नेगेटिव चार्ज का सेंटर जो है यहाँ पे है, यानी ये एक डिस्टेंस डी से सेपरेटेड है। तो जब डी से सेपरेटेड है तो डाइपोल मोमेंट का फार्मूला क्या होता है? पी बराबर क्यू इंटू डी, राइट। अब डी यहाँ पे क्या है? जीरो नहीं है, तो इसलिए इस मॉलिक्यूल के पास खुद का डाइपोल मोमेंट होगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास खुद का डाइपोल मोमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? पोलर मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल H2O है आपके पास, CHCl3 है, C6H5Cl है, C2H5OH है, एटसेट्रा। ये सभी क्या है? ये सभी आपके पास पोलर मॉलिक्यूल हैं।